जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोष्मी दिवाकरम। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्यदेव का मीन राशि परिवर्तन होगा, यानी कि सूर्यदेव कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में गोचर करेंगे 14 मार्च 2025 को। 14 अप्रैल 2025 तक सूर्यदेव मीन राशि में गोचर करेंगे और सूर्यदेव के मीन राशि में गोचर करने से आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे इस खास चैनल दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सूर्यदेव की इस राशि परिवर्तन को इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। सूर्यदेव जिस जगह पर जा रहे हैं, यानी कि मीन राशि में, वहां पर शुक्र, बुध और राहु पहले से विराजमान है। अब सूर्यदेव का वहां पर गोचर होगा, यानी कि सूर्यदेव आएंगे और सूर्यदेव के बाद 29 मार्च को शनिदेव का भी यहां पर आगमन होगा। अब ये शनिदेव जब आएंगे तो 5 ग्रहों का युति बनेगा और 29 मार्च को चंद्रमा ग्रह का भी आगमन मीन राशि में होने वाला है, यानी कि 6 ग्रहों की युति। तो ये 29 मार्च अपने आप में खास है। आने वाला जो समय है 29 मार्च के बाद 30 मार्च, यानी कि नया वर्ष प्रारंभ होता है। पंचांगानुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है, पंचांग के अनुसार नया वर्ष प्रारंभ होता है। तो इस नए साल में जो नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, वहां पर 6 ग्रह एक साथ नए साल का स्वागत करेंगे। तो सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पर इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा, उसे इस खास कार्यक्रम में विस्तृत आपको विश्लेषण बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव आपके विद्या, बुद्धि, दिमाग, संबंध, रिश्ते, लव लाइफ के एक तरह से कारक होते हैं। आपके काम करने के तौर तरीकों के कारक होते हैं और ये द्वादश भाव में गोचर करेंगे, यानी कि मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। अति आत्मबल से आपको बचनी चाहिए। अपने रणनीति को बड़ी ही सीक्रेट रखनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। ऐसे समय में व्यक्ति आमदनी से ज्यादा खर्चे के लिए उद्यत हो जाता है, बुद्धि लगाता है, एक्साइटमेंट में रहता है और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपको अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाना होगा। सरकार के साथ अपने संतुलन को बनाए रखना होगा, अन्यथा सरकार के द्वारा भी आपके साथ कुछ निगेटिविटी सेंटिमेंट बन सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर बेहद लाभदायक रहेगा। लाभस्थ गोचर होने से आपके जीवन में नए भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाओं का विस्तार होता हुआ आप देख सकते हैं। बैंक बैलेंस आपका अचानक बढ़ना शुरू हो जाएगा और सरकार के द्वारा आपको कुछ बड़ा मुनाफा, लाभ 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में होने वाला है। सूर्यदेव का मीन राशि में गोचर होना, यानी कि मित्र के घर में सूर्यदेव के गोचर होने से ये एक तरह से सेंटिमेंट होता है। इसे खरमास के तरह माना जाता है। मतलब जो चीजें अपने आप हो रही हैं उन पर आपको भरोसा करनी चाहिए, ज्यादा बुद्धि लगाने से बचना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का गोचर 10वें भाव में, यानी कि सरकार से आपको बड़ा मुनाफा प्राप्त करने वाला ये समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। अपने पराक्रम, नौकरी में कुछ बड़ी उपलब्धि जुड़ता हुआ देखेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध, रिश्ते आपके बेहतर होंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़े बड़े डेवलपमेंट करने में सफल होंगे 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में। पिता, पैतृक विरासत
और पिता तुल्य लोगों का आपको विशेष लाभ मिलेगा। अपने पैतृक घर को एक तरह से आप जीर्णोद्धार कर सकते हैं, पुराने घर को तोड़ के नए घर बना सकते हैं और पिता के द्वारा बनाई गई विरासत का विस्तार आप होता हुआ देखेंगे इस महत्वपूर्ण समय के अंदर। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर भाग्य में होगा। सूर्य देव आपके कुटुंब परिवार के एक तरह से कारक होते हैं। भाग्य में 4 ग्रहों की युति बनेगा, तो अब आपको यहां पर थोड़ा सा अपने वाणी पर संतुलन बनाए रखना होगा। धन के क्रय विक्रय से आपको बचना होगा। धन का मतलब जो खर्चा करना है या धन का कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सोच समझ करके करना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों का सामना आपको करनी चाहिए और अपने वाणी पर आपको संतुलन जितनी ज़्यादा आप बना के रखेंगे उतने ही महत्वपूर्ण सफलता आपको परिवार के अंदर मिलेगी। इस समय अवधि के अंदर रिस्क लेने से आपको बचनी चाहिए। कर्क राशि वालों, सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का अष्टम भाव में गोचर होगा और अष्टम भाव में जब राशि स्वामी या आपके राशि के स्वामी जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में सेंटिमेंटल एक तरह से निगेटिविटी का बढ़ावा होता है। नकारात्मक लोग अचानक आपके साथ जुड़ने लग जाते हैं। इन निगेटिविटी से आपको अपने आप को बचाना है। सरकार के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने से बचना है। पिता के साथ बातचीत का दायरा बेहतर रहना चाहिए। आपसी तालमेल बेहतर बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा और यदि कोई यात्रा करते हैं तो वहां पर भी आपको सावधानी रखनी होगी। सरकार के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने से अपने आप को बचना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। कारोबार व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति होगी। अविवाहित हैं तो सूर्य का बल एक्टिवेट होगा जिससे आप विवाह के शुभ संयोग, वैवाहिक रिश्तों से आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा और ऐसे समय में नए कारोबार का भी शुभारंभ होता हुआ देखा गया है। यानी कि नई शुरुआत भी पॉसिबल है, संभव है। तो आपको एक्सपेक्टेड रहना है, सकारात्मक परिणामों से अपने आप को जोड़ना है। अपने कार्य पर पूरी दिमाग बुद्धि को लगा के रखना है। पूरे विश्वास से, भरोसे से अपने काम को लगातार आपको करना होगा जो कि सफलता का कारण होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव छठे भाव पर गोचर करेंगे। आमदनी के लॉर्ड होकर के, स्वामी होकर के छठे भाव पर जाएंगे, खर्चे के घर में जाएंगे तो निश्चित रूप से कई बार हम या तो अपनी कमाई हुई धन को व्यय कर देते हैं या कई बार हम कुछ ऐसी गलती करते हैं जिससे हमारी आमदनी रुक जाती है अचानक। तुला राशि है आपका तो आपको सावधानी रखना है। आपकी ना तो आमदनी रुकनी चाहिए, ना आपका कमाया हुआ धन कहीं व्यय होनी चाहिए। अब ऐसे समय में करना क्या है, तो आपको सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए सूर्य देव को नमस्कार करना है, जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और पूरे अब 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच अपने पिता के साथ अपने संबंध रिश्तों को बेहतर बनाए रखना, मधुर, और पिता की प्रसन्नता के लिए आपको लगातार काम करना होगा जिससे आप अपनी अचानक आने वाली विविधाओं से, समस्याओं से अपने आप को बचा पाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर बेहद शानदार, सकारात्मक, पॉजिटिव। यह आपके कारोबार व्यापार में कुछ नए तरीके की डेवलपमेंट से आपको जोड़ेगा, बेहतर उन्नति, तरक्की के अवसर प्रदान करेगा और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आत्मबली होंगे और आप अपने रणनीति में अचानक देखेंगे कि सफल हो रहे हैं। संबंध रिश्ते बेहतर होंगे और कई बार ऐसे समय में आपको सरकार के उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं के अंदर जुड़ने का अवसर मिलता है। IAS, IPS जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ती है। जुड़ने वाले एक डिग्री से, कंपटीशन से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको भारी भरकम सफलता की प्राप्ति होती है। बस ध्यान रखें कि सूर्य राहु का युति है जो आपके सेंटिमेंट को निगेटिविटी माहौल से जोड़ता है, जो कि आप अपने लक्ष्य से, अपने मंजिल से भटक सकते हैं।
तो अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर चतुर्थ भाव, भाग्य का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में जब सूर्य देव गोचर करेंगे तो ये आपके जीवन में नए अवसर उत्पन्न करेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा, बैंक बैलेंस का विस्तार होगा और सरकार के द्वारा आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है। सरकार के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है। बस आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करने के लिए संकल्पित रहें, दृढ़ संकल्पित। जब आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे तो फिर आपको लगातार सफलता मिलेगी, लगातार बेहतर कामयाबी की ओर आप आगे बढ़ेंगे और ये समय आपके जीवन को एक नई माइलस्टोन सेट करने वाला समय के रूप में आप इसे देख सकते हैं। ये भाग्योदय कारक समय है। धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार इस समय को आप अपने जीवन में रियलाइज कर सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का अष्टम भाव का स्वामी होकर के तृतीय भाव में गोचर करने का मतलब होता है कि सेंटिमेंटल आपको निगेटिव उत्पन्न कर सकता है, निगेटिविटी आपका विचारधारा को बना सकता है। खासकर आपको अपने काम के ऊपर भरोसा नहीं होगा। आपके कार्य काम करने के क्षेत्र के आसपास में तमाम ऐसे निगेटिविटी लोग उत्पन्न करेंगे जिससे आप परेशान हो सकते हैं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि आप अपने किसी भी तरह के योजनाओं को सीक्रेट रखें, अन्यथा आपकी योजनाएं आपके परेशानी का कारण बन सकती हैं। पिता के सेहत स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखनी चाहिए और पिता तुल्य लोगों के साथ आपको अपने संबंध रिश्तों को बेहतर लगातार बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का द्वितीय भाव में गोचर होने से पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगी, व्यापार में सफलता मिलेगी और व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियली आपकी जो नीड थी, जरूरत थी, वो पूरी हो सकती है। बेहतर बातचीत के दायरे से आप अपने डील को क्रैक करेंगे, यानी कि आपकी डील डन होगी। बड़े कुछ ऐसे टेंडर आपको मिल सकते हैं या बड़ा कोई संबंध रिश्ता जुड़ सकता है, यानी कि आप अविवाहित हैं, वैवाहिक जीवन में कुछ व्यवधान है, बाधा है, कोर्ट कचहरी में आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहाँ पर सफलता मिल जाएगी। पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और व्यापारिक जीवन में चल रही रुकावट में बड़ी सफलता की तरह आप इस टाइम जोन को सेट कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का गोचर मीन राशि में ही होगा, तो मीन राशि के अंदर 6 ग्रहों का युति बनेगा, योग बनेगा आने वाले समय में, और ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद शानदार परिणाम दे सकता है। लेकिन हार्ड वर्क, मेहनत, परिश्रम के बाद शत्रु और मित्र का सही परीक्षण ऐसे समय में करनी चाहिए। आमदनी से ज़्यादा खर्चे करने से बचना चाहिए और अपने मनी मैनेजमेंट को आप अपने दिमाग में बना करके चलेंगे तो आप जरूर आने वाले समय में इसका एक सकारात्मक परिणाम अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं आप हमारे द्वारा व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। यहाँ तक कार्यक्रम को आपने देखा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखें। बहुत बहुत खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।